नमस्कार साथियों। इतिहास लुसेंट के सीरीज में आप लोग का स्वागत है। लुसेंट मैं इतिहास से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला चैप्टर है भारत का इतिहास। ठीक है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। क्या रहा है भारत का इतिहास। भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रंथों में नाम क्या क्या है। महाकाव्य में महाकाव्य कौन कौन सा है। रामायण और महाभारत। और पुराणों में से भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। भरतों का देश कहा गया है। यहाँ के रहने वाले लोगों को भारतीय अर्थात भरत के संतान, ठीक है, भरत के संतान कहा गया है। ये भरत कौन थे। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था। ठीक है, का नाम था। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में पहले सबसे उल्लेख इसका मिलता है। बाद में इसी कबीले के नाम पर पूरे देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, बाद में इसी कबीले के नाम पे पूरे देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, जम्बूद्वीप, इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे, जिसका अर्थ होता है जम्बू। जम्बू एक पेड़ का नाम था, पेड़ था जामुन का। ठीक है, वृक्षों का द्वीप कहा जाता था। और हिंदू और हिंदुस्तान से कैसे आया है ना, लोग जानते हैं। भारत का नाम इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है। और कैसे आया देखते हैं। ईरानी लोग, है ना, ईरानी लोग प्राचीन 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 ईरानी जब यहाँ आए तो वे इस देश को यहाँ बहने वाली सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है, ईरानी लोग, लेकिन वे स का उच्चारण ह से करते थे, इसलिए वे इसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। स नहीं बोल पाते थे, ह बोलते थे। ठीक है, तो हिंदू, स नहीं बोले हिंदू। यही नाम धीरे धीरे पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरी दुनिया इस देश को इसी नदी के नाम से जानने लगे, सिंधु नदी के नाम से जानने लगे। ठीक है, यूनानी और अरब, वो लोग क्या कहते थे। यूनानी लोग इसे इंदे कहते थे। और अरब के लोग इसे हिंद कहते थे। ठीक है, यूनानी लोग इसे इंदे कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। ठीक है, अंग्रेज क्या बोलते थे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर ही अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहना शुरू कर दिया। दक्षिण और उत्तर और दक्षिण का विभाजन। विंध्य के पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य के पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है, जबकि दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास का वर्गीकरण कर रहा है। इतिहास का वर्गीकरण अध्ययन को आसान बनाने के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन। प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा, मध्यम भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है। कह रहा है कि इतिहास को सबसे पहले इन तीनों भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस। प्राचीन भारत और उसके स्रोत देखते हैं। कौन कौन प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्य रूप से 4 स्रोतों से मिलता है। कौन कौन स्रोत से। एक हो गया धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ठीक है, आइए हम लोग एक करके पढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी क्या क्या है। वेद, भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। वेद है। ठीक, इसके संकलनकर्ता कौन है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन आएगा इससे। संदेश हमें क्या मिलता है। वेद से हमें वसुदेव कुटुंबकम, है ना, जिसका मतलब होता है पूरी धरती एक ही परिवार है, का उपदेश देता है। जो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य
है ना, हमेशा रहने वाला तथा अस्वरूपीय, जिनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की है, मानती ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि जिसकी रचना कोई मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है, ऐसा माना जाता है। वेदों की संख्या, वेद संख्या कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिला दीजिएगा तो इसको एक ही कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। चारों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछ चुका है कि संहिता किसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये पहला है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला वेद है, परिभाषा। ऋचाओं मतलब मंत्रों को क्रम में बद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। संरचना, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, होत्री, इस वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होती कहते थे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। इस वेद क्या जानकारी मिलता है? इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उसके इतिहास और ईश्वर की महिमा का बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, जानकारी क्या मिलता है उसमें हमें? वेद से इस वेद के आर्यों, राजनीतिक प्रणाली, उसके इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा तीसरा मंडल, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को क्या है? समर्पित है। तीसरा मंडल किस समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है समर्पित। फिर से पढ़ देते हैं। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, अच्छा गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, नौवां मंडल, इसके नौवें मंडल को देवता सोम का उल्लेख है। नौवां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और 10वां मंडल जो सबसे बड़ा है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित अनुमान एवं सूर्य सूक्त, श्लोक आदि शामिल है 10 मंडल में, है ना। 4 वर्ण दिया हुआ है, कौन कौन? पुरुष सूक्त जो 10वें मंडल में है, के अनुसार समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। ठीक है, मान्यता के अनुसार ये आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, है ना। नोट, धर्म इन चारों जातियों की स्थितियों, व्यापारियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में साफ अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है, अघन्या, ऋग्वेद में कई जगह अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? जिसका वध न किया जा सके। यह शब्द गाय के लिए इस्तेमाल हुआ है। अघन्या किसको बोला गया है? गाय के लिए बोला गया मुख्य रूप से। ब्रह्मा और आत्मा, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो मिलता है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि किसका उल्लेख नहीं मिलता है। अब आइए समझते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। आधार, आज जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वह ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष के आधार पर है। ठीक है, ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। इसमें सालों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे महात्मा गांधी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 400 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह का जन्म 563 वर्ष पहले पैदा हुआ और 483 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई। समझ गए? अब ईस्वी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू हुआ समय ईस्वी सन कहलाता है। मतलब ईस्वी मतलब कहने का मतलब ईसा मसीह का जन्म जिसमें वो उसमें उसको आप मान सकते हैं, उसके पीछे को ईसा पूर्व कहा जाता है, उसके बाद है ना ईस्वी कहा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी या एडी लिखा जाता है, नॉन डोमिनी जिसको बोला जाता है।
एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है। विसेंट आर्थर स्मिथ का कथन क्या है? विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन लिखे थे? विसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है। 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। सिर्फ एक तिहाई में किसका वर्णन है? सिकंदर के आक्रमण का वर्णन। इसमें भारत एक ऐसा देश कहा गया है जहाँ स्वेच्छाचारी अपनी मर्जी से चलने वाला शासन था और ब्रिटिश शासन से पहले यहाँ सभी राजनीतिक एकता नहीं थी। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है। वामन अवतार और ऋग्वेद के अन्य तथ्य। वामनावतार भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा वामन अवतारों के 3 पगों में कदमों के में आकाश पाताल और धरती को मापने की कहानी सबसे प्राचीन स्रोत ऋग्वेद ही है। ठीक है। विवरण। वामन अवतार भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। ठीक है। ये बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार इस अवतार का उद्देश्य राजा बलि से स्वर्गलोक छीन कर इंद्र को वापस दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? वामन भगवान को। देवताओं के मंत्र आइए देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए बहुत बार पूछा गया। इंद्र के लिए कितना? 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का मंत्रों का रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेदी के ठीक बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के ठीक बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब आइए यजुर्वेद। ठीक है। क्या है? स्वर पाठ गाकर या बोलकर पढ़ने के लिए मंत्रों तथा यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों के संकलन को यजुर्वेद कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? यज्ञ के समय किए जाने वाले संकलन को यजुर्वेद कहा जाता है। अधर्व्यू इसके पाठनकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता था, है ना? अधर्व्यू विशेषता क्या है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसकी विशेषता यही है कि इसमें क्या मिलता है? यज्ञों के नियम और विधि विधानों संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। अपवाद क्या है? यह एक ऐसा अनोखा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। अपवाद आता है ये। जब अपवाद किस चीज का? यह एक ऐसा अनोखा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सामवेद। सामवेद क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामग्री। इस वेद में मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है। उद्गात्री क्या किसको कहते थे? पाठनकर्ता को उद्गात्री कहते थे। जो इसको पढ़ते थे या फिर गाते थे, इसको उद्गात्री कहते थे। ठीक है। स्रोत इसका संकलन पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं जो अक्सर ऋग्वेद से ही लिया गया है। महत्व क्या है इसका? तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। ये बहुत पूछा बात किया है कि यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट अथर्ववेद। सबसे आखिरी वेद है अथर्ववेद। ठीक है। रचयिता कौन है? यह वेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया है। इसमें कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी पुराने हैं, है ना? इसके कुछ मंत्र क्या है? ऋग्वेद से भी पुराने हैं। औषधियाँ दवाओं तथा औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है ना? ये याद रखिए। औषधियाँ महत्व क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्यों
के विचारों, अंधविश्वास, जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, प्रेम, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पतियों और व्यापार मार्गों की खोज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यापार मार्गों की खोज आदि का विवरण मिलता है। किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। किसको माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जिसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का सुंदर चित्रण है। ठीक है। परीक्षित, अथर्ववेद अथर्ववेद कुरुओं के राजा परीक्षित, ठीक है, कुरुओं का राजा कौन था? परीक्षित का उल्लेख है, जिसे कुरु देश के समृद्धि का अच्छा रक्षक बताया गया है। ठीक है। सभा और समिति, क्या है सभा समिति? इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। वेदों की शाखाएं, आइए पढ़ते हैं वेदों की शाखाएं। ऋग्वेद की शाखाएं, साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, साकल शाखा। ठीक है, ये एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद की शाखाएं, यजुर्वेद दो भाग बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। सामवेद की शाखाएं, कौथुम, रानानीय और जैमिनीय, कौथुम, रानानीय और जैमिनीय। अथर्ववेद की शाखाएं, सौनक और पेपलाद, सौनक और पेपलाद। ठीक है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद और सबसे बाद का हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद, वेदों को ठीक से समझने के लिए गद्य भाग में इसकी रचना की गई है। कह रहा है वेदों को ठीक से समझने के लिए गद्य भाग में इसकी रचना की गई है। ये देखते हैं नीचे। स्थान, संहिता, वेदों के बाद ब्राह्मण, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेदों को सरल व्याख्या करते हैं, ये वेदों को सरल व्याख्या करते हैं तथा हर वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो नीचे दिए गए तालिका को समझा जा सकता है। देख सकते हैं ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी, बहुत बार पूछा है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का कौन सा है? तैतरेय और शतपथ। ठीक है। सामवेद का पंचविंश और अथर्ववेद का गौपथ, अथर्ववेद का गौपथ। एकदम हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आएगा। जानकारी, इस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा परीक्षित के बाद और विसार के पहले की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलता है ना। सबसे राजा परीक्षित के बाद और बिम्बिसार के पहले की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें राज्याभिषेक, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? इसमें राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। कुछ ऐतरेय ब्राह्मण में क्या? इसमें राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में इसमें गंधार, शैल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। आदि राज्यों और उनके राजाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। ऐतरेय में मिलता है राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। अरण्यक, अरण्यक में इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। बस, कर्मकांडों के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिया गया। उपनिषद, उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषद का श्रेणी में रखा गया। टोटल 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड ब्रह्मांड आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है। नारी की स्थिति, नारी की सबसे गिरी हुई स्थिति किससे मिलता है? नारी की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता में से प्राप्त होता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। समझे? सकारात्मक क्या है? इसके विपरीत शतपथ ब्राह्मण में, याद रखिए बहुत जरूरी में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जहाँ मैत्रेयनी में बोला गया है ना, जुआ सब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष, जहाँ इसको दोष बताया गया, वहीं शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी इसको बोला गया है। एक और है ज्वालोपनिषद,
इस उपनिषद में चारों आश्रमों, जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास का एक साथ उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? जवालोपनिषद में, जवालोपनिषद में। आगे हम लोग देखते हैं स्मृति ग्रंथ। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का ग्रंथ है। नारद स्मृति से गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। नारद नारद स्मृति से गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। वेदांग और सूत्र। वेदांग वेदों की भली बातें समझने के लिए, वेदों को, है ना, भली बातें समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कौन कौन सा है? पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। ठीक है, शिक्षा हो गया शुद्ध आचरण, कल्प हो गया कर्मकांडीय विधि, निरुक्त हो गया शब्दों का व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण व्याकरण ही है, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समझते हैं शुद्ध साहित्य क्या है। वैदिक साहित्य को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए, वैदिक साहित्य को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए शुद्ध साहित्य लिखा गया, शुद्ध साहित्य लिखा गया। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीतिक और कानून की जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रमुख सूत्रकार गौतम, बौधायन, कौन कौन है? गौतम, बौधायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि प्रमुख है। इसमें गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम धर्मसूत्र को क्या है? सबसे प्राचीन माना गया है। अब जानते हैं पुराण के बारे में। क्या है पुराण? परिभाषा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं, है ना, सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से ही मिलता है। इसके रचयिता कौन? इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र अग्रसर्वा माने जाते हैं। उसके पुत्र कौन है? लोमहर्ष, और उसके पुत्र हो गए अग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इसमें केवल 5 पुराणों ही राजाओं, इसमें 5 पुराणों में ही राजाओं तथा वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, यही 5 वो सिर्फ। ठीक है, पुराण और उसके संबंधित राजवंश, जैसे विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों को मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण प्राचीन का प्रमाणिक माना जाता है। नियम, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण जो है क्या है? पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, अग्नि पुराण, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया था। अग्नि पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट में लिखा, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। उपनिषदों की रचना जो है ना, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। ठीक है, जातक कथा। ठीक है, जातक, बौद्ध ग्रंथ जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित है। बुद्ध ग्रंथ जातक कथा बुद्ध के पुनर्जन्म कहानियों का वर्णन मिलता है, वर्णित है। हीनयान का ग्रंथ, हीनयान बौद्ध ग्रंथ की शाखा के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। भगवती सूत्र में किसका मिलता है? महावीर का। कल्प सूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र, इनके लेखक चाणक्य, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त है। यह पुस्तक 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? है ना, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुवादक श्याम शास्त्री हैं। ठीक है, राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। राज तरंगिणी, राजतरंगिणी है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंग, जिसका अर्थ है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है। इनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का इतिहास है। ठीक है, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का इतिहास मिलता है राजतरंग में। चचनामा, अरबों की सिंध विजय, है ना, अरबों का सिंध विजय, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा नामक पुस्तक में सुरक्षित है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अली अहमद बहुत बार पूछा गया, अली अहमद। चलिए अब इसका एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए, कहा गया है पुराणों महाकाव्यों में भारत को क्या क्या नाम दिया गया है? तो हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ा पहले हम लोग पुराना महाकाव्यों में क्या नाम दिया गया है? जम्बूद्वीप नहीं, भारतवर्ष कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका डिस्कशन भी हम लोग पढ़ देंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट होगा। जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में इस देश को भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय, भारत का संतान कहा गया है। ठीक है, प्राचीन ईरानी सिंधु नदी को क्या कहकर पुकारते थे? प्राचीन ईरानी, ईरानी क्या बोलते थे इसको? इसको बोलते थे हिंदू कह के बातें थे। सा को हा पढ़ते थे, सिंधु ना बोलकर वो सा को हा का हिंदू बोलते थे। देखिए आगे लिखा हुआ है ना, सा का उच्चारण ह करते थे, इसलिए वो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। ये नाम पूरे देश के लिए प्रयोग होने लगा। ठीक है, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों प्राचीन, मध्य और आधुनिक बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार? हम लोग अभी पढ़े हैं, क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, 3 भागों में ही बांटे थे क्रिस्टोफ सेलियरस। कब बांटे थे? 1638 से लेकर 1707 तक। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। ठीक है, वेद है सबसे पुराना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है। कौन को? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों को संहिता कहा गया है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो हम लोग पढ़े हैं वेद व्यास है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? या वेद व्यास है। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। ठीक है, ऋग्वेद में देखिए आगे, ऋग्वेद ऋचाओं मंत्रों को, है ना, पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? तो होत्री कहा जाता था। लोग पढ़े थोड़ा देर पहले, होत्री कहा जाता था। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ऋग्वेद मंत्रों का पाठ करने वाले कृषि को होत्री कहा जाता था। इसमें आर्यों के इतिहास और राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। पहला प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, है ना, ऋग्वेद की किस मंडल में? हम लोग पढ़े तो शुरुआत में ही तीसरे मंडल में है ना, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित था। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ग्रंथ प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, ऋग्वेद में किस मंडल को देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो हम लोग जानते हैं 9वें मंडल में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाएगा? तो खिल कहा गया है। ठीक है, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार समाज कितने वर्ण में विभाजित है? हम लोग पढ़े अभी है, कितने वर्ण में विभाजित है? तो 4 वर्ण में विभाजित है। ठीक है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या किसके लिए शब्द आया था? तो गाय के लिए आया था, है ना। देखिए गाय के लिए आया था। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके। ऋग्वेद में यह
गाय के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे हैं कि ईसी और ईसवी क्या होता है। तो ईसा पूर्व मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि उल्टी दिशा में, है ना, उल्टी दिशा में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, इसे उल्टी गिनती कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, और इसकी मृत्यु जो है ना, इनकी मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बताइए कौन लिखे थे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1904 में पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय शासन को तानाशाही कहा है ना। तो विसेंट ऑर्थर स्मिथ, विसेंट ऑर्थर स्मिथ। ठीक है, भगवान विष्णु, देखिए भगवान विष्णु के 52 अवतार भागों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत क्या है? प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। क्या इस मामला क्या था? तो राजा बलि से तीनों लोगों को सम्मुख कराने के लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया था। इस कथा का सबसे लिखित प्रमाण ऋग्वेद से ही मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद इंद्र के लिए 250, 200 किसके लिए है? तो अग्नि के लिए, 200 अग्नि के लिए है। ठीक है, वह कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया था? हम वही पढ़े हैं, यजुर्वेद। ठीक है, गद और पद दोनों में है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता है ना, मंत्र पढ़ने वालों को क्या कहा गया है? अधर्व्यू कहा गया है। यजुर्वेद को पाठकर्ता को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा गया है। अधर्व्यू कहा गया या कहा जाता है यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत कहा जाएगा? तो सामवेद को कहा जाएगा, सामवेद। ठीक है, याद रखिएगा, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में मंत्रों गाने वाले पाठकर्ता, देखिए पाठकर्ता, इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? कहा जाता था तो उद्गात्री, उद्गात्री, है ना। अधर्व्यू हत्री याद रखिएगा किसका है। ठीक है, रोग निवारण, जादू टोना, अंधविश्वास और चीजों का वर्णन सबसे पहले किस वेद में मिलता है? हम जानते हैं अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में। सब ये क्या है? सबसे आखिरी वेद अथर्ववेद है, में सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वास, जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र का सबसे पहला व्यापक विस्तार मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में स्वभाव समिति, है ना, इसकी दो पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति के दो पुत्री कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के ठीक बाद किस कह रहा है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के ठीक बाद किस ग्रंथ का स्थान आता है? ऋग्वेद है ना, तो सतपथ ब्राह्मण का। प्राचीन इतिहास के शास्त्र के रूप में, वैदिक साहित्य के रूप में ऋग्वेद का ठीक सतपथ ब्राह्मण का, है ना, स्थान आता है। ठीक है, कह रहा है कि किस संहिता में स्त्री को पासे और शराब की तरह पुरुष के तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? हम पढ़े थे मैत्रेयनी संहिता में, और सत्व ब्राह्मण में उसको अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, किस ग्रंथ को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो सत्व ब्राह्मण में कहा गया है। इधर सत्व ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, अर्धांगिनी क्या है? कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? हम लोग पढ़े हैं, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, इसमें केवल 3 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। टोटल है 108, लेकिन 13 कोई मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितनी वेदांगों की रचना किया गया? तो 6 वेदांगों की हम लोग पढ़े हैं शुरू में, 6 वेदांगों की रचना किया गया है। ठीक है, पीडीएफ दे देंगे, आप लोग पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ से मिलता है? विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। ठीक है, सबसे क्या क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। ठीक है, सबसे प्राचीन एवं एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? तो मत्स्य पुराण, इधर है, मत्स्य पुराण माना जाता है। याद रखिए 18 पुराण में, 18 पुराण में मत्स्य पुराण को सबसे पुराना ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रमाणित माना जाता है। यह आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है?
तो इससे हो जाएगा कथा वस्तु में। ठीक है, हम लोग पढ़े भी थोड़ा देर पहले, हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन सा जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है? तो कथा वस्तु है। ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का सबसे मुख्य ग्रंथ कथा वस्तु है, जबकि जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म जातक कथा बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट होगा हाँ। ठीक है, कह रहा संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना शब्द ध्यान दिए, ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका पुस्तक हो जाएगा कलहन, थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा, राज है ना, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्ररंजनी। कलहन ने पहली बार वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तरीके से घटनाओं को दर्ज किया। उसकी पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। तो चलिए यहाँ पर 30 MCQ भी समाप्त हुआ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी आगे इसी तरह का वीडियो जो है ना, बहुत सारी वीडियो आते रहेंगे जो आगामी जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, धन्यवाद।